महागठबंधन में काफी हो हल्ला के बाद, काफी मान मनोबल के बाद आखिरकार राजद की पूरी लिस्ट सामने आ ही गई। राजद महागठबंधन के तहत 2025 विधानसभा चुनाव में कुल 143 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में है। लिस्ट आपके सामने चल रहा है। पहले नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है, जो वैशाली जिला के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। कई विधायक हैं इस बार जिनका नाम इधर से उधर हुआ है, कई विधायक हैं जिनका नाम कट गया है। अगर बड़े नाम की अगर बात करें तो उसमें उदय नारायण चौधरी, जयप्रकाश यादव, ये सब बड़े नाम हैं जो राजद के बड़े नेता ही सब लोग चुनावी मैदान में हैं। इसी तरीके से जो MIM छोड़कर 4 विधायक राजद के पाले में आए थे, उनमें से 3 विधायकों का पत्ता भी कट गया। सिर्फ एक विधायक शहनवाज आलम को जो कि हाट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो राजद कुल 143 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएगी और बाकी के जो सीट बच रहे हैं उस पर महागठबंधन के दूसरे सहयोगी चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस, भाकपा माले, CPI और CPM के साथ मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि भाकपा माले की तरफ से 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, कांग्रेस की तरफ से कितने होंगे अभी तक कुछ कंफर्म नहीं साफ आया है, पूरी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन राजद की तरफ से लिस्टों में आप देखिए कई बड़े नाम हैं। AJ यादव से लेकर पूर्व मंत्री तक का नाम है इसमें। इसराइल मंसूरी हो या फिर शहनवाज आलम हो, डॉक्टर शमीम अहमद हो या फिर नए चेहरों में अगर बात करें तो कई लोग हैं जिनको इस बार टिकट राजद के कोटे से मिली है। वहीं अगर बात मगध के क्षेत्र में करें तो रफीगंज से निहालुद्दीन साहब का टिकट कट गया है। मोहम्मद कमरान जो गोविंदगंज से विधायक थे, उनका भी टिकट कट गया है। राजद ने इन सब विधानसभा सीटों पर नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरीके से पुराने चेहरों में अगर बात करते हैं, रामानंद यादव को फतवा मिला है। बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव पर पार्टी ने विश्वास जताया है। और हॉट सीट बाहुबली सीट मोकामा विधानसभा सीट, जहां से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को टिकट दी गई। इसी तरीके से भूमिहार समाज से ही जहानाबाद से राहुल शर्मा, तो खगड़िया के परपत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह को राजद ने प्रत्याशी बनाया। सबके लिस्ट में नाम है, आप खुद भी देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें जहानाबाद की बात करें तो राहुल शर्मा को जहानाबाद टिकट दिया गया है। तो जहानाबाद के निवर्तमान विधायक सुदय यादव को कुर्था विधानसभा सीट शिफ्ट कर दिया गया है और कुर्था के विधायक बागी वर्मा जो है उनका टिकट इस बार कट गया है। तो कई जगह है जहां टिकटों का अदला बदली हुआ है, कई विधायक हैं जिनका टिकट कट गया है। इसी तरीके से जहानाबाद के ही मखदूमपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक सतीश दास का टिकट वहां भी कट गया है। उन्हें हटाकर राजद ने सूबेदार दास को मखदूमपुर आरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो कई चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं जिनका नाम कटा है। और कई चेहरों में अगर बात करें तो रितु जायसवाल जो परिहार विधानसभा सीतामढ़ी जिले में पड़ता है, वहां से चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयारी कर रही थी, उन्होंने पार्टी से बगावत तक कर दिया। वहां स्मिता पूर्वे को टिकट दी गई है राजद की तरफ से, जो रामचंद्र पूर्वे की बहू है। रितु जायसवाल राजद में मजबूत महिला नेत्री, तेजस्वी यादव के काफी करीबी। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो है रितु जायसवाल चुनावी मैदान में थी, लेकिन पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव में उन्हें परिहार नहीं दिया, जिसके बाद रितु जायसवाल पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में यहां से स्मिता पूर्वे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो रामचंद्र पूर्वे की बहू है। रामचंद्र पूर्वे लालू परिवार राजद के मजबूत सिपाही, काफी करीबी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरीके से आप अगर सारण में जाइएगा तो सारण में रघुनाथपुर विधानसभा सीट ओसामा साहब चुनावी मैदान में है, जो कि पूर्व बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं। इसी तरीके से तेज प्रताप यादव की साली जो हैं करिश्मा राय पर भी राजद ने विश्वास जताया है और उन्हें भी इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। कई नाम हैं, कई चेहरे हैं जो इस बार नए हैं, कई चेहरे हैं जो पुराने हैं। लिस्ट में कुल 143 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें कई पूर्व विधायक हैं, कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन राजद ने सब पर विश्वास जताया है। अब देखना होगा महागठबंधन के अंदर जनता इन पर कितना विश्वास करती है, क्या जनता इन पर जीत का मुहर लगा पाएगी। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, खूब है। सीमांचल की बात हो, मगध की बात हो, मिथिलांचल की बात हो। मिथिलांचल में अगर जाए तो अली अशरफ फातमी के बेटे
फराज फातिमी को भी केवटी विधानसभा सीट से टिकट दी गई है। तो वहीं ढाका विधानसभा सीट जो कि चंपारण में पड़ता है, वहां से फैसल रहमान चुनावी मैदान में है, जो मोतीउर रहमान साहब के बेटे हैं। कई लोगों को जो है इस बार पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी टिकट दिया गया है राजद के कोटे में। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं राजद के इस फाइनल लिस्ट के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी बीच में आपको मैं बताना भूल गया, सबसे बिहार के हॉट सीटों में से एक महुआ विधानसभा सीट, जहां से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। राजद ने वहां से निवर्तमान विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। पूरे बिहार में हॉट सीट तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में, वहां से भी राजद ने प्रत्याशी देने का काम किया है। अब देखना होगा इन तमाम लिस्टों में से कितने लोग इस बार राजद के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंचते हैं। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।